हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चल रहे हैं वही जो हमारा प्रश्न पत्र था वो 116 नंबर पे चल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो है स्प्रेन एक प्रकार की चोट है। यानी स्प्रेन जो है किस प्रकार की चोट। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। वहाँ पर अंग्रेजी में सिर्फ स्प्रेन आया था शब्द लिखा हुआ स्प्रेन। अगर मोच आता तो आप समझ ही जाते। तो किस प्रकार की चोट है। तो देखिए, इससे पहले आप समझना, जैसे कि अस्थि और अस्थि, इस प्रकार से अस्थि और पेशी। तो ये जो लिगामेंट की जो चोट है, इसमें याद रखना अस्थि को अस्थि से जोड़ने का जो कार्य करते हैं वह स्नायु यानी लिगामेंट। लिगामेंट यानी छोटे छोटे तंतु रहते हैं। जैसे ये अस्थि है और ये दूसरी अस्थि, तो ये परस्पर बारीक बारीक इस प्रकार से छोटे छोटे रेशेनुमा जो तंतु होते हैं ये लिगामेंट कहलाते हैं। तो ये लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं, याद रखना आप। और अस्थि को पेशी से जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं टेंडन्स। टेंडन्स यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंडरा। याद रखना की तरह से ये कंडरा। तो एक बार फिर देखो, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं, लिगामेंट यानी कि स्नायु। तो ये जैसे ये भी अस्थि है, ये भी अस्थि है। तो बिल्कुल बारीक बारीक जो तंतु होते हैं ना, तंतुनुमा, ये रेशे यानी बारीक होते हैं। जबकि टेंडन्स जो होते हैं ना, कंडरा, ये क्या रहते हैं, मोटे रहते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, ये जो कंडरा जो होते हैं टेंडन्स, ये अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण के रूप में ये अस्थियां हैं। अब अस्थियों के बीच में क्या पाई जाती है, पेशियां। पेशियों के कारण ही क्या है, अस्थियों में गति होती है। अस्थियां अपने आप में गति नहीं करती है, क्या करती है, मांसपेशियां अस्थियों को उठाने, खिंचाव का, या जैसे मतलब मूवमेंट संबंधित कार्य करती है। तो जैसे पेशियां होती है ये, तो ये अस्थि है और ये पेशी। तो इसके बीच बीच में बिल्कुल बारीक तंतु रहते हैं जो क्या कहलाते हैं, ये कंडरा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये पैर की अस्थि है। अब यहाँ पर ये ऊपर की मांसपेशियां, ये ऊपर की मांसपेशियां, और फिर ये अस्थि आ गई यहाँ पर ये। तो बीच में जो जोड़ने का कार्य करेंगे, क्या करेंगे, कंडरा यानी टेंडन्स कार्य करते हैं। तो किस प्रकार की चोट है इसमें देखना एक बार फिर। 116 स्प्रेन एक प्रकार की चोट है। मांसपेशी चोट, लिगामेंट चोट, जोड़ और हड्डी किस प्रकार की। तो इसमें आएगा लिगामेंट चोट है। लिगामेंट यानी स्नायु, स्नायु की चोट है। और तो आप समझ ही रहे हो, स्प्रेन, स्प्रेन क्या होता है, मोच। यानी या तो ये तंतु फट जाते हैं या ये तंतु क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इस प्रकार की चोट है। इसके बाद में 117 में तत्परता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये तत्परता का नियम किया गया था थॉर्नडाइक द्वारा। 117 एक बार फिर देख लो, तत्परता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें आएगा थॉर्नडाइक। ये तो आपको बहुत पहले से याद होगा क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ते होंगे ना आप, उससे संबंधित। 118 में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसमें 4 दिए, व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास और उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी आएगा इसमें, यानी इसमें फोर्थ वाला जो राइट था, उपरोक्त सभी। एक बार फिर देखना, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास,
व्यक्ति का मानसिक विकास, तो सभी विकास के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक होती है, इसलिए उपरोक्त सभी है। इसके बाद में 119 आइसोकाइनेटिक पद्धति से किसने परिचय करवाया? आइसोकाइनेटिक पद्धति एक प्रकार से मतलब मूवमेंट संबंधी ये होती है, नाम है ना आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब गति की होता है। तो इसमें जो है जे पेरिन ने उत्तर देता है, इसमें जे पेरिन ने परिचय करवाया था सर्वप्रथम। इसके बाद में 120 में पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी, तो इसमें दिया है टीबी की, आप अनुमान लगा लेना तो पानी से उत्पन्न हो टीबी की बीमारी, हैजा, कसरा और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? सर्दी जुकाम होता है। और टीबी जो फेफड़ों का रोग होता है, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस बेसिलस ग्राम कोलाई नामक जीवाणु से होता है। देखिए माइकोबैक्टीरियम बेसिलस ग्राम कोलाई, सामान्य भाषा में इसको ट्यूबर किल कहते हैं, ट्यूबर किल जीवाणु। तो जीवाणु जनित रोग है टीबी। हैजा, हैजा भी जीवाणु जनित रोग है, जो किसके द्वारा होता है? हैजा याद होगा, विब्रियो कोलेरा या विब्रियो कोलेरी नाम का जो जीवाणु होता है इसके द्वारा होता है। और कसरा पैरामिक्सो वायरस द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके द्वारा होता है। तो मेन राइट कौन है? दूसरा 120 है उसमें हैजा, यानी पानी के द्वारा फैलता है। दूषित जो पानी होता है ना, हालांकि दूषित भोजन है, तो इसमें तो ये दिया ना पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारी। अगर दूषित भोजन आता है जब भी हैजा आता है, तो पानी से उत्पन्न वाली बीमारी क्या है? हैजा। इसके बाद में प्रथम कायांतरण की आयु है। प्रथम कायांतरण यानी शरीर में जो बदलाव होते हैं ना सर्वप्रथम, तो 7 से और 10 की अवस्था में अधिक बदलाव होते हैं। 121 में कायांतरण शब्द है, कायांतरण यानी प्रथम, काय मतलब काय में बदलाव आना, यानी शरीर में बदलाव आना, नाम आया ना काय, प्रथम कायांतरण की आयु है। तो जो शरीर में बदलाव होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 7 से और 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं। 7 से 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं। 122 में खेल अनुसंधान में प्रयुक्त SPSS का पूर्ण रूप है। देखना, खेल अनुसंधान में SPSS का पूर्ण रूप है, का पूर्ण रूप है। तो बहुत सारे दिए, मैं नहीं बता देता हूं। इसमें सामाजिक विकास के लिए सांख्यिकी पैकेज, सामाजिक विकास के लिए विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान चलता था आजकल, सामाजिक जो उसको भी क्या है? विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए सांख्यिकी पैकेज। तो इस प्रकार से ये राइट था। इसके बाद में 123 निम्न में से कौन सी एक विशेषता स्वीकार्यता व्यक्तित्व आयाम की नहीं है? एक बार फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्वीकार्यता व्यक्तित्व आयाम की नहीं है? तो इसमें दूसरा है जटिलता। उत्तर है जटिलता। एक बार फिर देखना, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता स्वीकार्यता व्यक्तित्व आयाम की नहीं है? तो जटिलता नहीं है। उसके बाद में 124, इसको खत्म करा देते हैं आज। इसके बाद फिर कोई दूसरा मतलब टॉपिक लेंगे। या दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो
नंबर जो 124 में, यदि दो भारोत्तोलकों में ने, मतलब जो भार से संबंधित है ना, यदि दो भारोत्तोलकों ने एक ही संयुक्त भार उठाया है तो टाई कैसे टूटती है, यानी दोनों के बीच में जो टाई हो जाता है ना वो कैसे टूटती है। तो इसमें दिया है कम शारीरिक वजन वाले को विजेता घोषित करते हैं। याद रखना, कम शारीरिक विजेता वाले को कम शारीरिक वजन वाले को विजेता घोषित करते हैं। एक बार फिर देखना, यदि दो भारोत्तोलकों यानी दो बार उठाने वाले हैं ने एक संयुक्त बार उठाया यानी एक ही समान बार उठाया है तो टाई जो उनके बीच में जो टाई हो जाता है ना मैच, तो टाई कैसे टूटती है। तो क्या करेंगे, कम शारीरिक वजन वाले को विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रकार से ये था। इसके बाद में 125 में किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रृंगार को उसका क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन उस समय डिलीट किया गया था 125 वाला। एक बार फिर देखना, किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रृंगार को उसका कहा जाता है। तो इसमें दिया था शरीर का प्रकार जो भी गलत था, आकार जो भी गलत, भाई शारीरिक श्रृंगार से थोड़ी पता लगता है, इसका मतलब ये आकृति और काया। तो इसमें एक तरह से जो राइट माना तो 16 श्रृंगार, हालांकि महिलाओं में ज़्यादा बैठता है 16 श्रृंगार वाली जो सौंदर्य होता है ना वो, तो इसलिए डिलीट किया गया था। इसके बाद में 126 में अष्टांग योग के 8 घटक हैं जिन्हें जीवन के अष्टमार्ग के नाम से जाना जाता है। नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, और उनमें से 5 हैं। अन्य 3 कौन से हैं? भाई 5 तो ये आगे, और 3 कौन से हैं? तो इसमें दिया है मुख्यतः छोटा राइट माना गया था उस समय। एक तो दिया है यम, और एक दिया है धारणा, और एक दिया है प्रत्याहार। तो एक बार फिर समझ लो इसको। अष्टांग योग के 8 घटक हैं जिन्हें जीवन के अष्ट मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी अष्टांग मार्ग या अष्ट मार्ग के नाम जाना जाता है। तो इसमें पहला है नियम, दूसरा है आसन, तीसरा है प्राणायाम, चौथा है ध्यान, पांचवा है समाधि। तो इनमें से 5 हैं, अन्य 3 कौन से हैं? भाई 5 तो गए, तो 3 कौन से हैं? तो ये यम, धारणा, प्रत्याहार। 125 तो ये गया था पहले है ना, 126 था ये वाला। 124, 125 और 126, 127। दुनिया में मनोरंजन आंदोलन लाने में किस देश को अग्रणी कहा जाता है? तो कहा जाता है यूएसए को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। इसके बाद 128, एक बार भी देखना, दुनिया में मनोरंजन आंदोलन लाने में किस देश को अग्रणी कहा जाता है? तो यूएसए को। 128 में लिम्बरिंग डाउन व्यायाम किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेन राइट बता देता हूँ। एक पूरे व्यायाम सत्र के या खेल अभ्यास के बाद, एक लिख देते हैं इसका पूरा, एक पूरे व्यायाम सत्र, एक पूरे व्यायाम सत्र के या खेल अभ्यास के बाद, खेल अभ्यास के बाद। तो एक बार देखना क्या था क्वेश्चन, लिम्बरिंग डाउन व्यायाम किए जाते हैं। तो एक पूरे व्यायाम सत्र के
बाद या फिर खेल अभ्यास के बाद किए जाते हैं ये। 129 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर थे। एक बार फिर देखें, 44वें जो शतरंज ओलंपिक प्रतियोगिता हुई थी ना उसमें, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर थे। तो इसमें उत्तर दिया है थम्बी एक घोड़ा था। थम्बी एक घोड़ा। 130 किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी नहीं टूटती है? अनुमान लगाना। अब नहीं टूटती इसका मतलब यूँ है कि जैसे या तो हड्डी मुड़ जाती है या फिर आंशिक रूप से दूसरे किनारे पर टूट जाती है। तो ये है, देखते हैं किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी नहीं टूटती है। सिंपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसमें राइट कौन सा है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसमें हड्डी क्या है? मुड़ जाती है या फिर दूसरे किनारे से हल्की सी आंशिक रूप से टूट जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र था फर्स्ट ग्रेड का। इसमें से जिन्होंने भी देखा हो तो बाद में आपको पता लगेगा, बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व हो गई। और देखो अलग अलग होता है, कोई कैसे पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ता है, मतलब, लेकिन वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो 20-25 या 30 जो भी स्टूडेंट है, मैं 20 तो कंप्लीट है ऐसे ही, तो वो पढ़ते हैं, वो जो भी हैं, चाहे बीएम से हो या कोई दूसरे कॉलेज से संबंधित हो। तो ये तो आपको अभी पता नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि बहुत सा अलग अलग यूज रहता है ना, बहुत से देखेंगे नहीं देखें, लेकिन मैंने तो जो आपको एक मान करके के स्टूडेंट हो पढ़ रहे हो इसलिए पूरा सोल्व करवाया, बीच में छोटा भी नहीं। कई बार जैसे 12-13 है लेकिन पूरा करवाया, जो भी 10 है, मतलब जितना भी मेरे से परोपकार हो सकता है वो कर रहा हूँ। और अच्छा लगे कोई नया जुड़ा हो तो बार बार, क्योंकि खने से सब्सक्राइबर करते हैं, सब्सक्राइबर ठीक ठाक चल रहा है, जो भी स्टूडेंट है वो बढ़िया शेयर करते हैं। और अगर कोई जुड़ा हो नया तो करें, और लाइक जरूर करें। जो भी लाइक भी नहीं करते हैं उसे भी, क्योंकि मतलब अलग अलग व्यूज रहता है ना, कोई मतलब उसमें आलस आते हैं उसमें कमेंट दबाने में, तो वो जो जो 4-5 है वही करते, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है। और ये तो आपको बाद में पता लगेगा जब इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और सफलता का श्रेय आपको मिलेगा। तो आप देखते हैं आगे कौन सा सोल्व करवाते पेपर, या कल मैं मतलब इसको आपको बता दूंगा कि जैसे सेकंड ग्रेड वाला भी है तो थर्ड ग्रेड वाला भी है, तो या फिर कोई दूसरा टॉपिक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने पेपर देखा। और इसके अलावा अब शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो जीके, करंट जीके के, वो भी मतलब डालने का प्रयास करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। बाकी थैंक यू।